तो कुछ ही कोस चले होंगे, देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं ना, वो कोस चले होंगे। तो वहां एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहाँ मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहां कोई 9 वधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहने जाती थी। तो भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे बने चल रहे, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे बस। वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए और इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो तो आपके देखते हुए पता चल जाए पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण किए। और वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे, भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ। उनका प्रणाम, कैसे आपका आगमन हुआ? उनका जो अभी गई कौन थी? उनका हमारी अर्धांगिनी थी। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा पर मैं चाहता हूँ एक बार मुझे देख लेने दो, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूँ। कहा अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम है ना, एक बार आप सामने जाओ, ये याचना कर रहा है, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम है ना। वो सामने गए, देखा नेत्र से, आह भर गई कि अरे प्रभु, कितना देखा कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई इन दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रार्थना मानोगे आप? हमको आवश्यकता है 2 सुई की, आप देंगे? अवश्य। पति से कहा, कह रहे 2 सुई दे दो, अतिथि है, अतिथि देवो हो, बड़े धर्म का पालन करने। देखो धर्म के पालन ने उनकी बुद्धि बदल दी। जो कामासक्त थे, 2 सुई ली और कहा हे श्री कृष्ण, संसार का भटका हुआ मैंने आपकी शरण ली, इन नेत्रों ने फिर भटकाना चाहा, अब मैं आपके लिए इन नेत्रों को फोड़ता हूं। दोनों सुई से आंखों में डाली बिल्व मंगल जी। अब वो तो चीख पड़ी, जो माता जी थी वो चीख पड़ी एकदम। उनके पति पासित, क्या? बोले इन्होंने आंख फोड़ ली। उनका आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले भाई आपकी धर्म वृत्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी अधर्म वृत्ति इन्हीं नेत्रों से प्रकट हुई। आपकी पत्नी को देखकर मुझे पूर्व चिंतामणि की याद ने पागल कर दिया, इन नेत्र फिर दोष कराना चाहते थे, इसलिए मैंने फोड़। अब जो जन्म का अंधा होता है उसका चलने का अभ्यास होता है, वो अपने साथ, लेकिन वो जन्म के अंधे तो थे नहीं, तत्काल फोड़ा था। तो वो जब वहां से निकले तो एक लाठी उसने दे दी गृहस्थ ने। अब उनका अभ्यास था नहीं तो एक कुएं में गिर पड़े जिसमें पानी नहीं निकाला जाता था, इसे रास्ते के आसपास कहीं होगा। अब सोचा आज बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं सड़ूंगा मरूंगा, क्योंकि नीच शरीर ऐसा ही दंड पाने योग्य है। बस अंतिम जैसे कोई पुकारता है ऐसे, हे कृष्ण हे गोविंद हे नाथ। आ गई आवाज, आ गई, बाबा लाठी ऊपर उठा। इतनी अमृतमयी आवाज किसकी हो सकती? देखो हमारे प्रभु का स्वभाव, कोई कैसा भी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यही लाठी ऐसे उठाई। अब उन्होंने विचार किया कि कुएं में कोई हाथ लंबा करके लाठी, इसका मतलब अजान बाहु बहुत, जिनकी विशाल भुजाएं, जैसे चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गए ना, वामन अवतार। समझ गए कि वही है जिनकी मैं आश्रय वृत्ति धारण की। तो ऐसे बहुत प्रवीण थे, लाठी ऐसे करके हाथ पकड़ा, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तब उन्होंने कहा हाथ छुड़ाए जातो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो अब सबल सराहूं को। भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ, दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। ये नेत्र तो फोड़ लिए थे और बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का गायन किया। पर सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है अपनी वाणी में बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को कि अगर चिंतामणि तू मेरा तिरस्कार न करती, प्रतिकूलता न देती, तो मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं होता। तो मुझे लगता है कि प्रतिकूलता भगवान से जोड़ती है पक्का, अनुकूलता में हम भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, भूल जाते हैं, अहंकार हो जाता है वो। और जब सब जगह से ठोकरें मिलती है तो एक दरबार दिखाई देता है श्री भगवान का, वही संभालते हैं। नहीं, जीवन जो है अगर ऊपर उठता है किसी का अध्यात्म की ऊंचाई पर, तो चाहे वो वैराग्य पूर्वक दुख सहे या प्रारब्धानुसार मिले। तब जब हमारी दोनों किडनी फेल हुई, तब लगा कि अब न पद्मासन लगेगा और अब न प्राणवायु का संशोधन होगा। अब तो तब वो जो असलियत में शरणागत हुई, शरणागत तो बचपन से थे, लेकिन असलियत मतलब संपूर्ण शरणागति, वो चिंगारी है हम की, जैसे द्रौपदी जी ने अपने हाथ से दांत से ये चिंगारी थोड़ी सी बनी है, और जब देखा कि अब दांत से भी छूट जाएगा, तब गोविंद। तो मुझे लगता है जैसे आपका प्रश्न है कि प्रतिकूलता में ही